हम पढ़ रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और उसमें हमने कल जाइगोट को डिस्कस किया था। और आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूणोद्भव। एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, भ्रूणोद्भव। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो भ्रूणोद्भव एक्चुअली होता क्या है? भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट से, भ्रूणोद्भव युग्मनज से एम्ब्रियो के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यानी कि क्या होता है, जब युग्मनज यानी कि जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो हम उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को ही क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों कि बनता कैसे है कि जाइगोट में होता है माइटोसिस, यानी कि जाइगोट में सूत्रीय विभाजन होता है और उसके बाद क्या होता है? एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, हाँ, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन यानी कि कौन सा विभाजन? समसूत्रण माइटोसिस तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है या एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है? युग्मनज में माइटोसिस होगा और कोशिका विभेदीकरण होगा। यानी कि कोशिका विभेदीकरण यानी कि सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि हम कहते हैं हम ये कह सकते हैं कि कोशिका में एक तरह से मॉडिफिकेशन होती है। कोशिका उसमें एक तरह का मॉडिफिकेशन आता है, जैसे कि विभाजन होगा, सूत्रीय विभाजन होगा और उसमें बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी और कोशिकाओं के अलग अलग समूह बनेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं के अलग अलग समूह बन करके उत्तकों का निर्माण होगा और बहुत सारे उत्तक आपस में मिलकर के अंग का निर्माण करेंगे और इस तरह से जीव का निर्माण होता है भाई। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हम कह सकते हैं कोशिका विभेदीकरण, यानी कि एक तरह से कोशिका विभाजन के बाद कोशिका के युग्मनज के अंदर, जाइगोट के अंदर एक तरह का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि भ्रूण विकास के दौरान जहां कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेषीकृत उत्तकों एवं अंगों की रचना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। सीधी सी बात है, यानी कि जब क्या होता है कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उस समय क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। उस दौरान कोशिका विभाजन होगा, तो कोशिका विभाजन जब सूत्रीय कोशिका विभाजन होगा, समसूत्रीय, तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह, यानी विभेदीकरण मॉडिफिकेशन होगा, एक तरह का डिफरेंशिएशन होगा और उससे क्या होगा? मॉडिफिकेशन से कोशिका अलग अलग समूहों में बढ़ जाएगी और एक निश्चित समूह बनेंगे वहां पर और हम कहेंगे कि वो कोशिकाओं के समूह को आप जानते हैं कि कोशिकाओं का जो एक समान कार्य के लिए कोशिकाओं को वह समूह जो एक समान कार्य करता है उसे हम उत्तक कहते हैं। तो अलग अलग समूह बन जाएंगे कोशिकाओं के, जो समूह एक समान कार्य को इंगित करेंगे, जिसे हम उत्तक कहते हैं। और आगे चल करके क्या होंगे? फिर उत्तकों में भी डेवलपमेंट आएगा और उत्तक अंगों का निर्माण करेंगे और इसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा? एक जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे देखिए प्राणियों को अंड प्रजननक तथा सजीव प्रजननक श्रेणियों में विभक्त किया गया। देखो जो प्राणी होते हैं उनको हम बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस। ओविपेरस मतलब अंड प्रजननक जो अंडे देते हैं, और विविपेरस मतलब सजीव प्रजनक जो बच्चों को जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं या सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। तो देखिए आगे देखिए, हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ये इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज मादा जनक के शरीर के बाहर विकास हुआ है या अंदर हुआ है। यानी कि सीधी सी बात है कि अंड प्रजननक यानी कि जो अंडे देते हैं और सजीव प्रजनक यानी कि जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं। आगे देखिए, अंड प्रजननक प्राणियों जैसे कि सरीसृप रेप्टाइल्स, जिसमें सांप आते हैं, सरीसृप जो रेंग कर चलने वाले रेप्टाइल्स, सरीसृप वर्ग तथा पक्षी वर्ग। इसमें जो अंड प्रजनक होते हैं, जो ओविपेरस होते हैं, उसमें हम बेसिकली किसको लेते हैं? एक तो रेप्टाइल्स वर्ग को लेते हैं और पक्षी वर्ग को लेते हैं जो अंडे देते हैं। और ये क्या करते हैं? अपने अंडों को पर्यावरण के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर ये देखते हैं, जहां पर सुरक्षित स्थान होता है वहां पर अंडे देते हैं।
और ये अंडे निषेचित होते हैं, फर्टिलाइज अंडे देते हैं। इनके बाहर से कठोर कैल्शियम का आवरण होता है, ठीक है, कठोर कैल्शियम के आवरण से ढके रहते हैं जो निश्चित निवेश अवधि के पश्चात, और ये अंडों को सेकते हैं और निश्चित अवधि, एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद ये क्या कर लेते हैं, इससे शिशु का जन्म हो जाता है इन अंडों से। ठीक है, आगे हम जब रिप्रोडक्शन आगे हम पढ़ेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरे सजीव प्रजनक होते हैं, एक तो अंडे देने वाले और दूसरे सजीव प्रजनक, यानी कि जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहते हैं सजीव प्रजनक। विविपेरस अंड प्रजनक, ओविपेरस। विविपेरस में क्या होता है, स्तनधारी वर्ग के सभी प्राणी आएंगे, स्तनधारी, और जिसमें मनुष्य भी शामिल है। प्राइमेट्स और प्री प्राइमेट्स दोनों आएंगे। ठीक है, स्तनधारी जो स्तन ग्रंथियों से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बेसिकली उनको स्तनधारी कहते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बिल्ली हो गया, और कुत्ता, जो भी है स्तनधारी के अंदर जो भी आता है, मनुष्य भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, और तो ये क्या कहते हैं, मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर के शिशु का विकास करते हैं। जो जाइगोट होगा, जो युग्मनज होगा, मादा शरीर के भीतर ही विकसित होगा, और जो शरीर के भीतर ही विकसित होकर के शिशु का विकास करेगा। आगे देखिए, ठीक है, एक निश्चित अवधि और विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर के भीतर प्रसव द्वारा बच्चे पैदा किए जाते हैं। इसीलिए वही बता रहा हूं कि क्या होता है कि एक निश्चित गर्भकाल, जब एक निश्चित गर्भकाल के बाद क्या हो जाता है, वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कि अलग अलग जंतुओं में गर्भकाल अलग अलग होता है, जैसे कि मनुष्य में 9 महीने का होता है और भैंस में 11 महीने का होता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जीवों में गर्भकाल भी अलग अलग होता है, और इस गर्भकाल के दौरान क्या होता है, जाइगोट विकास डेवलप करता है, और एम्ब्रियो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, वहां पर शिशु में डेवलप होता जाता है, जो डायरेक्ट बाद में, जो सीधे बाद में क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि, ठीक है, विविपेरस। भ्रूणीय सही, हाँ, भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण प्रजननक जीवों के उत्तर जीवित रहने की अधिक, हाँ देखो भाई, विविपेरस ओविपेरस यानी कि अंड प्रजननक की अपेक्षा जो विविपेरस होते हैं, इसमें पेरेंटल केयर ज्यादा देखने को मिलती है भाई। ठीक है, जो सजीव प्रजननक होते हैं, ये अंड प्रजननक की तुलना में क्या करते हैं, पेरेंटल केयर इनमें ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इनके जीवित रहने के, इनके जीवित रहने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। ठीक है भाई, किसमें, सजीव प्रजनक में, क्योंकि ये इनमें पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि सजीव प्रजनक और ये अंड प्रजनक दोनों में जो है कि किस जीवों की जीवित रहने की अधिक संभावना बढ़ जाती है और क्यों। तो आप लिखेंगे कि जो भ्रूणीय, जो सजीव प्रजनक होते हैं, उनमें पेरेंटल केयर होती है। ठीक है, जिससे इनके शिशु सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, विविपेरस में भी होती है पेरेंटल केयर पर, लेकिन उतनी नहीं होती है भाई जितनी सजीव प्रजनक में होती है या विविपेरस में होती है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण ओव्यूल के अंदर होता है, यानी कि बीजांड के अंदर है। जो पुष्पीय फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसमें जो जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, वो बीजांड ओव्यूल के अंदर होता है भाई। ठीक है, किसके अंदर होता है, बीजांड के अंदर होता है, और निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर मुरझा जाते हैं। यानी कि जो पुष्प होता है, ठीक है, एक सेकंड, जो पुष्प होता है उसके क्या होता है, बाह्य दल, जैसे कि ये पुष्प है, इसके जो ये बाह्य दल है, ये पंखुड़ियां हैं, ये बाह्य दल, पंखुड़ियां, और ये पुंकेसर, ये सब कुछ मुरझा जाते हैं, और सिर्फ ये स्त्री केसर ही इसका बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझा कर झड़ जाते हैं, और स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है, और केवल स्त्री केसर ही क्या रहता है, पादप से जुड़ा हुआ रहता है। और जाइगोट, अब इसमें क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो भ्रूण में तथा बीजांड बीज में, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना। एम्ब्रियो का विकास किससे होता है, जाइगोट जो होता है वो किस में डेवलप होता है, भ्रूण में, एम्ब्रियो में। जाइगोट एम्ब्रियो में विकसित होता है, और बीजांड बीज में विकसित होता है, यानी कि ओव्यूल से सीड बनेगा, ओव्यूल से सीड बनेगा, और जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में। ठीक है भाई, ये लाइन याद रखना कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तथा बीजांड से बीज बनेगा। ठीक है, यानी कि ओव्यूल से सीड बनेगा।
अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। अंडाशय जो होता है वो फल के रूप में विकसित होता है, यानी कि ओवरी, जो ओवरी होती है वही फल होती है भाई। अक्सर आपके पास क्वेश्चन होता है कि फल किसका विकसित रूप है, तो फल किसका विकसित रूप है, अंडाशय का विकसित रूप है, वहां बीज का मत लिख लेना भाई, ठीक है। फल अंडाशय का विकसित रूप है, या फल किससे विकसित होता है, अंडाशय से विकसित होता है, अंडाशय यानी कि ओवरी, जो आगे चल करके फल भित्ति का निर्माण करता है। और ये अंडाशय से फल, और ये आगे इसके बाद क्या होता है, जब फल विकसित होता है तो इसके बाद इसमें क्या होता है, फल भित्ति का निर्माण होता है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। आगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। पेरिकार्प जो होता है बाहर से, जब यहाँ देखिए इसमें, जब अंडाशय से फल का निर्माण होता है, जो आगे चल करके इससे क्या हो जाता है, जब विकास होता है इसमें धीरे धीरे, तो फल के बाहर से भी एक भित्ति बन जाती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। और पेरिकार्प का कार्य होता है फल को सुरक्षा प्रदान करना। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है कि बीजों में अनुकूल परिस्थितियां जैसे ही आएंगे, तो उससे बीज क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा ये हमारा जो है कि ये वाला आज का ये फर्स्ट चैप्टर जो था जीवों में जनन, ये समाप्त होता है। और आप जितने भी मैंने ये 10 लेक्चर लिए हैं, आप सारे के नोट्स बना दीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।